फिर से स्वागत है आपका बिहार बोर्ड के वेब सीरीज चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस के ऐसे प्रश्नों का कवर करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के पैटर्न पर आधारित है। तो गाइज आप वीडियो को पूरी तरह से एंड तक वॉच कीजिए और देखिए यानी बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गाइज मैं वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपका दोस्त भी इस वीडियो यहाँ पे क्या करा है, भारत में किस वर्ष आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर आपातकाल लगाया गया था। ये जो पॉलिटिकल साइंस का पहला मॉडल पेपर है और इस तरह के मॉडल पेपर आप लोग को मिलते रहेंगे। कुछ ऑप्शन को देखिए यहाँ पे 1974 है, 1975, 1977 और 1978 है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन में से राइट ऑप्शन की बात करें तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी 1975। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा करा है, संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है। संविधान संशोधन का प्रावधान जो है कौन से अनुच्छेद में दिया गया है। चलिए ऑप्शन देख पा रहा हूँ, चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। तो राइट ऑप्शन की बात करें तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका यानी अनुच्छेद 368 में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन तक। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कर देख पा रहे होंगे कि संविधान का 42वां संशोधन जो है किसके शासनकाल में पारित हुआ था। संविधान का 42वां संशोधन वो किसके शासनकाल में पारित हुआ था। देखिए ऑप्शन पे 4 दिए हुए हैं। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी इंदिरा गांधी के शासनकाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या देख पाएंगे, विधि के शासन का प्रतिपादन जो है किसने किया। विधि के शासन का प्रतिपादन किसने किया, देख पाओगे गार्नर दिया हुआ है, लॉस्की दिया हुआ है, डायसी और क्या कहते हैं मॉन्टेस्क्यू। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे चार ऑप्शन से राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर इसका डायसी होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका डायसी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करा है, किस वर्ष राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन जो हुआ था। कौन से वर्ष में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था। देखिए ऑप्शन 1947, 1953, 1950 या फिर 1993। तो 5 का राइट ऑप्शन की बात करें क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1953 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा देख पा रहे किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। किसे सीमांत गांधी से नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी और खान अब्दुल गफ्फार खान और जाकिर हुसैन दिया हुआ है। तो राइट ऑप्शन की बात करना हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि भारत में प्रथम कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री कौन थे। भारत में प्रथम कम्युनिस्ट जो मुख्यमंत्री कौन थे। देखिए ऑप्शन यहाँ पे 4 ऑप्शन जो देख पा रहे आप लोग। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा EMS क्या कहते हैं नबदड़ीपाद। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या कह रहा है यहाँ पे EMS नब्यूदरीपाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 करा देख पाएंगे, जवाहरलाल नेहरू का निधन जो किस वर्ष हुआ था। देखिए ऑप्शन को ध्यान से 1962 है, 1963, 1964 और 1965। तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए आसान क्वेश्चन हो सकता है। कब हुआ था, 1964 को, यानी ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। 8 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 करा, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे। देखिए यहाँ पे काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी है, उसका सिराज गोपालाचारी और वीर सावरकर। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि नीति आयोग का जो गठन जो किस वर्ष हुआ था। नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था, ये भी काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन की बात करें तो क्या आएगा, सी हो जाएगा 2015। क्या हो जाएगा 2015, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का है कि शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ। शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ। ऑप्शन देखिए यहाँ पे 1971, 1972, 1973 और 1974। तो 11 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1971 कब हुआ था समझौता हस्ताक्षरित। तो 1971 ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का है, गरीबी हटाओ का नारा जो किसने दिया था। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी या फिर क्या कहते हैं कामराज या फिर सोनिया गांधी। राइट ऑप्शन हो जाएगा इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का है, पंचशील समझौता कब हुआ। पंचशील समझौता कब हुआ, 26 जनवरी 1950, 29 अप्रैल 1954 या फिर 21 जून 1971 या फिर 24 जून 1975। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 13 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी 29 अप्रैल क्या कहते हैं 1954 क्या जाएगा 29 अप्रैल 1954। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम जो शिखर सम्मेलन हुआ था वो कहाँ आयोजित किया गया था। काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। देखिए ऑप्शन को ध्यान से, राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 14 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी बेलग्रेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, 1905, 1906, 1907 या फिर 1908। तो क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान से देखिए और राइट ऑप्शन की बात करें क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा 1906 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है
कि औपनिवेशिक शासन में मुक्त हुए बहुत से देशों में अलोकतांत्रिक शासन अपनाने के पीछे मुख्य कारण थे। यानी कौन से मुख्य कारण थे? यहाँ पे 4 जो कारण दिए हुए आपके सामने में ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, यानी देश में मतभेद एवं संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहे देख पा रहे होंगे। तीसरी दुनिया का अर्थ ऐसे देशों में है जो, यहाँ पे 4 देखिए कौन से देशों में तीसरी दुनिया का अर्थ है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन को ध्यान से देखिए आप लोग। राइट ऑप्शन की बात करें तो क्या जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी दोनों गुट से अलग देश। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 करा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को क्या कहते हैं स्वायत्तता प्रदान की गई है? कौन से अनुच्छेद के तहत? देखिए ऑप्शन को यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा 370। कभी ये भी पूछा कि धारा 370 का संबंध किससे है, तो जम्मू कश्मीर से, बट अभी जो करंटली वो नहीं है, तो आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कह रहे देख पा रहे भारत सरकार विविध कल्याणकारी योजना को लागू किसके माध्यम से करता है? भारत सरकार विविध कल्याणकारी योजनाओं को लागू किसके माध्यम से करता है? देखिए ऑप्शन को ध्यान से, यहाँ पे राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 करा भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है? भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया? 4 ऑप्शन देख पा होंगे। तो 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन की बात करें तो क्या हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 करा योजना आयोग की स्थापना जो कब हुई? योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 15 मार्च 1949 है, 15 अगस्त 1947, 2 अक्टूबर 1950 या फिर 15 मार्च 1950। तो ये आसान सा क्वेश्चन आप लोगों को पता होना चाहिए। योजना आयोग की स्थापना जो कब हुई थी, वो हुई थी 15 मार्च 1950 को। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 22 करा भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत जो किस प्रधानमंत्री ने की थी? भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसने की थी? 22 में 4 ऑप्शन देख पा रहे होंगे। राइट ऑप्शन क्या होगा, क्या कहते हैं नरसिम्हा राव। क्या होगा नरसिम्हा राव। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा नरसिम्हा राव। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का शीत युद्ध की समाप्ति किस घटना के बाद माना जाता है? शीत युद्ध की समाप्ति जो है कौन से घटना के बाद माना जाता है? देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया आपके सामने। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 23 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सोवियत संघ के विघटन के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 करा है संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में किसने कहा है कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के बिना आधुनिक विश्व की कल्पना नहीं कर सकते? किसने कहा? देखिए ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी, या इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू है। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 24 का डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 करा गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? देखिए यहाँ पे ऑप्शन है नेहरू है, शास्त्री है, पटेल है और वाजपेयी है। तो ऑप्शन 25 का क्या हो जाएगा ऑप्शन 25 का ए हो जाएगा, नहीं नेहरू। किसने? तो नेहरू ने। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 26 करा सार्क के सदस्य देश है, सार्क के सदस्य देश है कौन है? भारत है, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर सभी? तो सार्क सदस्य देश कौन है? 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 26 का क्या होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 करा कि स्थापना के समय भारतीय लोक दल का अध्यक्ष किसे माना गया? स्थापना के समय भारतीय लोक दल का अध्यक्ष किसे माना गया? देखिए ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया आपके सामने, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे यहाँ पे 27 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चौधरी चरण सिंह। क्या हो जाएगा चौधरी चरण सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का अनुच्छेद 370 का क्या है था? अनुच्छेद 370 क्या था? देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन देख पा रहे आप लोग। इसको वीडियो को एक बार में याद नहीं तो दोबारा आप लोग जरूर देखिए, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सब। तो अनुच्छेद 370 का क्या है? तो अनुच्छेद 370 राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता था। चलिए जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या करें देख पा रहे चिपको आंदोलन के संस्थापक कौन थे? चिपको आंदोलन के संस्थापक कौन थे? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर ए, यानी चंडी प्रसाद भट्ट। क्या जाएगा चंडी प्रसाद भट्ट। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 30 कराया दक्षिण भारत में चिपको आंदोलन के सक्रिय नेता कौन थे? दक्षिण भारत में चिपको आंदोलन के सक्रिय नेता कौन थे? देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 30 का क्या हो जाएगा? 30 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या जाएगा ए हो जाएगा। क्या जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी
क्या कहते हैं, पांडुरंगा। क्या हो जाएगा, पांडुरंगा। 30 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, देख पा रहे कि मंडल आयोग की सिफारिशों को कब लागू किया गया। मंडल आयोग की सिफारिशों को कब लागू किया, ध्यान से क्वेश्चन को देखिए। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 1990 को कब लागू किया था, 1990। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है, देख पा रहे जनता दल का चुनाव चिन्ह क्या है। जनता दल का चुनाव चिन्ह क्या है, देखिए 4 ऑप्शन दिया आपके सामने में, लालटेन है, तीर है और क्या कहते हैं चक्र है और क्या कहते हैं हलघर है। तो यहाँ पे 32 का राइट ऑप्शन की बात करें तो क्या होगा, 32 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी चक्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनता दल का चुनाव क्या है, तो चक्र। ऑप्शन नंबर 32 का सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 का क्या कह रहा है, देख पा रहे कि गठबंधन की राजनीति के तहत राष्ट्रीय मोर्चा का गठन कब हुआ। गठबंधन की राजनीति के तहत राष्ट्रीय मोर्चा का गठन कब हुआ, देखिए ऑप्शन को। तो राइट ऑप्शन की बात करें तो 33 का क्या हो जाएगा, 33 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 1979। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 करा है, भारत में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार पहली बार कब बना। भारत में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार जो है पहली बार कब बना, 1979, 1990, 1992 या फिर 1995। तो 34 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1989। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 करा है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा भी गया है। तो 35 का राइट ऑप्शन क्या जाएगा, 35 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एम.एस. स्वामीनाथन। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है, देख पा रहे 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। तो देखिए यहाँ पे जनता दल है, कांग्रेस है, बीजेपी और राजद है। तो 36 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं राजद। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 का है, सर्वोच्च न्यायालय ने 27% आरक्षण की घोषणा को कब वैध माना। सर्वोच्च न्यायालय ने 27% आरक्षण की घोषणा को कब वैध माना, देखिए ऑप्शन को ध्यान से। तो राइट ऑप्शन की बात करें तो 37 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 1992। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 का देख पाएंगे, भारत सरकार मंडल आयोग के सिफारिशों के अनुरूप पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण की अधिसूचना कब जारी किया। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन देख पा रहे होंगे, 1992, 1993, 1994 या फिर 1995। तो 38 का राइट ऑप्शन की बात करें तो क्या होगा, 38 का राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, 1993। चलिए क्वेश्चन 39 का देख पा रहे होंगे, किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवता कायम हुई। किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवता कायम हुई। चलिए 4 ऑप्शन देख पा रहे होंगे, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ध्यान से आप लोग देखिए क्वेश्चन को। तो चलिए 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 39 का राइट ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी अमेरिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या करें, ध्यान से देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। देखिए विकल्पों को ध्यान से, यहाँ पे क्या कर रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो 40 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 का है कि हेलसिंकी क्या हो जाएगा, हेलसिंकी भावना का संबंध निम्न में से किससे है। हेलसिंकी भावना का संबंध निम्न में से किससे है, देखिए ध्यान से ऑप्शन को। तो 41 का राइट ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी तनाव क्या है, ये तनाव शैथिल्य से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 का देख पा रहे होंगे, गुट निरपेक्षता की नीति किस महादेश के मूल्य के लोगों के क्या कहते हैं नव जागरण का परिणाम था। देखिए ऑप्शन को ध्यान से, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए आपके सामने। तो 42 का क्या हो जाएगा, 42 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी एशियाई महादेश। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 का, गोवा को पुर्तगाल से आज़ादी के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। गोवा को पुर्तगाल से आज़ादी के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि हाँ प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा, चलिए ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 का है, सोवियत संघ की स्थापना किस क्रांति के फलस्वरूप हुई थी। सोवियत संघ की स्थापना किस क्रांति के फलस्वरूप हुई थी। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए आपके सामने में। तो 44 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 44 की जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बोल्शेविक क्रांति। क्या जाएगा, बोल्शेविक क्रांति। आगे क्वेश्चन नंबर 45 का देख पाएंगे, सोवियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव जो है, गोर्बाचेव ने कब अपना त्याग पत्र दिया। देखिए 4 ऑप्शन दिए आपके सामने। तो 45 का राइट ऑप्शन क्या जाएगा, 45 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी दिसंबर 1991 को कब दिया था। तो दिसंबर 1991। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 का, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे, देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। तो 46 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिखाइल गोर्बाचेव। क्या हो जाएगा, मिखाइल गोर्बाचेव। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 का, किस देश ने नाटो में
अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया आपके सामने। तो किस देश ने किया था, देख पाएंगे 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन की बात करें 47 क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी फ्रांस ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है 48 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय पहल पर अमेरिकी वर्चस्व कब से माना जाता है। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया ऑप्शन में, तो क्या हो जाएगा चारों में से। तो 48 का राइट ऑप्शन की बात करें तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1991 से। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 करा है कि सहवानो मामला किससे संबंधित क्या कहते हैं, सहवानो मामला किससे संबंधित मामला था। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो 49 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 49 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी लताक क्या कहते हैं, लताक शुदा मुस्लिम महिला द्वारा पति से गुजारा भाता पाने के हक से। चलिए उसके क्वेश्चन नंबर 49 का है, देख पा रहे कि सहवानो मामला किससे संबंधित मामला था। तो ये इसका राइट ऑप्शन 4 ऑप्शन देख पा रहे हो। 4 ऑप्शन राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी लताकशुदा क्या कहते हैं, तलाकशुदा मतलब मुस्लिम महिला द्वारा पूर्व पति से गुजारा भत्ता पाने के हक से। चलिए ये जो है किससे मतलब क्या है, ये सहवानो मामला जो मतलब सहवाना मामला इसी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए उसके क्वेश्चन नंबर 50 का देख पा रहे दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन का संक्षिप्त नाम क्या है। तो इसका संक्षिप्त नाम क्या है, तो इसका संक्षिप्त नाम यहाँ पे 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन क्या, आसियान यानी ए, उसके बाद एस ई और ए, उसके बाद एन, क्या हो जाएगा आसियान। यानी ए से यहाँ पे देख पाएंगे ये इसका फुल फॉर्म मतलब इससे ए आया है, इससे एस आया है और इससे ई आया है और इससे ए और इससे एन। तो ये टोटल पूरा मिला के नाम से क्या हो गया आसियान, यानी ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 51 करा है कि लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम लिट्टे जो है ये श्रीलंका की किस प्रकार की संगठन है। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन में से क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन। तो 51 का राइट ऑप्शन की बात करें क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी उग्र राष्ट्रवादी तमिल संगठन। क्या होगा, उग्र राष्ट्रवादी तमिल संगठन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 का अगर देखिए ध्यान से, तो 52 में कह रहा है कि आज़ादी के बाद बांग्लादेश में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित हुई थी। आज़ादी के बाद बांग्लादेश में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित हुई थी। तो 52 का ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी सैनिक शासन। क्या होगा, सैनिक शासन। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके क्वेश्चन नंबर 53 का देख पाएंगे कि काका कालेकर आयोग जो है कब बना। काका कालेकर आयोग कब बना। देखिए 53 का राइट ऑप्शन क्या जाएगा, 4 ऑप्शन देख पाएंगे। तो राइट ऑप्शन जाएगा 53 का ऑप्शन नंबर ए। क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी 1953 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 का नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य की एक महत्वपूर्ण परियोजना है। देखिए ऑप्शन गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। तो 54 का राइट ऑप्शन क्या होगा, 54 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी मध्य प्रदेश। चलिए क्वेश्चन 55 का है मानव अधिकार मुख्यतः व्यक्ति के किस तरह के अधिकारों का रक्षा करता है। देखिए ऑप्शन यहाँ पे देख पाएंगे क्या क्वेश्चन कर रहा है, मानव अधिकार मुख्यतः व्यक्ति के किस तरह के अधिकारों का रक्षा करता है। तो 55 का राइट ऑप्शन की बात करें तो क्या हो जाएगा, 55 का ऑप्शन नंबर बी जगह यानी व्यक्ति की गर्मी एवं उसके प्रतिभा विकास का अधिकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 के देख पाएंगे, क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि बर्लिन की दीवार का निर्माण जो है कब हुआ था। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन देख पाएंगे। तो बर्लिन की दीवार का निर्माण कब हुआ था। तो यहाँ पे 56 का राइट ऑप्शन की बात करें क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी 1961। क्या जाएगा 1961। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 का है कि क्योटो प्रोटोकॉल पर भारत कब हस्ताक्षर किया। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन देख पाए 1997, 1998, 2002 और 2005। तो 57 का राइट ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा 2002 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 का पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित पृथ्वी सम्मेलन जो है कब हुआ। पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वो कब होता है, 1990, 1991, 1992 या फिर 1995। तो 58 का राइट ऑप्शन की बात करें क्या होगा, 58 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1992। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 कर देख पाएंगे, ताड़ी विरोधी आंदोलन भारत के किस राज्य का आंदोलन था। ताड़ी विरोधी आंदोलन जो है भारत के किस राज्य का आंदोलन था। देखिए ऑप्शन आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 59 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी आंध्र प्रदेश। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 60 का देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है कि वैश्वीकरण की नीति से सबसे अधिक प्रभावित हुए। वैश्वीकरण की नीति से सबसे अधिक प्रभावित हुए कौन हुए, गरीब पूंजीपति या फिर उद्योगपति या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पे 60 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा,